बढ़ते आगे अब बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जी हां, दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में अगर बेस्ट डेब्यू अवार्ड किसी को दिया जाएगा तो वो शख्स ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ने के बाद बीजेपी में धुआंधार प्रचार किया, बाकी बाकायदा बीजेपी की पिच पर भी वो बुरी तरीके से खरे उतरते नजर आए और उन्होंने तमाम धुरंधरों को भी एक तरीके से हाशिए पर डाला और तमाम धुरंधरों की हार की स्क्रिप्ट भी लिख दी और एक तरीके से दिग्विजय सिंह की भी राजनीति को एक तरीके से हाशिए पर डालने का उन्होंने काम कर दिया। इसीलिए चारों तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जहां सरकार बनाई है तो वहीं कांग्रेस की हाथ निराशा लगी। हर ओर मोदी और शिवराज की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच एक ऐसा नाम भी लाइमलाइट में बना हुआ है जिसने 3.5 साल में पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। वो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो बोले कितने भी नफरत का बीज हम उसे स्नेह का गुलदस्ता बना देंगे। तू छोड़ झूठ की नहर, तू छोड़ झूठ की नहर, हम उस पर विकास का पुल बना कर दे देंगे। तू छोड़ झूठ की नहर, हम उस पर विकास का पुल बना कर देंगे। तू तबीयत से फैला कितनी भी कीचड़, तू तबीयत से फैला कितनी भी कीचड़, तू तबीयत से फैला कितनी भी कीचड़, हम उसमें भी कमल का फूल खिला देंगे। इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के निशाने पर सिंधिया रहे। खासकर दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक नेताओं ने सिंधिया पर तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, लेकिन कभी केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इसका जुबानी जवाब नहीं दिया, बल्कि दिग्विजय के करीबियों को हराने की रणनीति पर काम किया और वो दांव काम भी कर गया। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को हार झेलनी पड़ी। साथ ही केपी सिंह, गोपाल सिंह, जीतू पटवारी की करारी हार हुई। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और सज्जन वर्मा भी हार गए। वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह बमुश्किल अपनी सीट बचा सके। माना जाता है कि ग्वालियर, चंबल और मालवा क्षेत्र में सिंधिया परिवार की बहुत इज्जत है और लोग आज भी महल के आदेश मानते हैं। इसलिए सिंधिया ने जमकर इन क्षेत्रों में प्रचार किया और जब सिंधिया पर वार हुआ तो वोटर ने अपने मत से इसका जवाब दिया। दिग्विजय सिंह जी हो, प्रियंका गांधी हो या इनके समर्थक नेता हो, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर ओछी टिप्पणियां की थी, परिवार तक चले गए थे, कद पर टिप्पणी की थी, जनता कभी भी इस असभ्य भाषा को अपने प्रिय नेता के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करती है और जवाब मिला है। जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। हालांकि कांग्रेस इस बात को मानने के लिए अब भी तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि हार के कई और फैक्टर हो सकते हैं। सिंधिया जी का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर अगर जाएंगे कैसे कौन हारा है, बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं उस पे। सिंधिया जी का कोई विषय नहीं है। सिंधिया जी पे तो हम सब हमलावर हैं और हम सब उन सब पे हमलावर होते हैं जो लोकतंत्र को हनन करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। तो ये सिंधिया जी का कोई विषय नहीं है। कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एक बात साफ है कि अब आने वाला समय दिग्विजय सिंह के राजनीतिक जीवन के लिए कठिन होने वाला है, क्योंकि उनकी गुटबाजी ने कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। हम देखते हैं सिंधिया का प्रभाव निमाड़, मालवा और इधर मध्य भारत के कुछ इलाकों में, वहां भी पार्टी ने उनका उपयोग किया। उन्होंने भी लगभग 70-80 जो है विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था। तो वहां ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और चुनाव प्रचार में निश्चित तौर पर पार्टी को कुछ लाभ हुआ है। उसमें खास तौर पर दिग्विजय सिंह तो अलग थलग पड़ी गए और उनके भविष्य को लेकर तो बहुत ज्यादा है नहीं। खैर, अब आगे चुनौती बड़ी है क्योंकि लोकसभा चुनाव की घड़ी आने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि कैसे कांग्रेस सिंधिया फैक्टर से निपटती है और दिग्विजय सिंह के जुबानी वार पर क्या रोक लगाती है, जिससे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अब बीजेपी में कद बढ़ा है, तो वहीं कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल।